जन्म में, नहीं अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में। लेकिन निश्चित है कि आप गुरु महाराज के प्यारे बन चुके हो। जिसको संत सदगुरु की तरफ से नाम बीज पड़ जाता जिस घट में, उसको जन्म दर जन्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। संत डारिया बीज घट धरती जह जीव के, को असमरथ हो जो जा रहे उस बीज को। कछु काल के बाद वह बीजा अंकुर है, जब जब आवे संत अंकुरी उन संग लगे। कहा जैसे किसान खेत में बीज छींटते हैं, बोते हैं, कभी कभी कुछ बीज मेड़ पर चला जाता, खेत के बाहर भी चला जाता, लेकिन आवश्यक नमी यानी जल नहीं मिलता है तो जमता नहीं। लेकिन बीज उसी में पड़ा रहता, पानी बरसता है, बूंदे गिरते हैं तो जम जाता। बीज नष्ट नहीं हो सकता। ये बीज तो थोड़ी देर के लिए नष्ट हो भी सकते, लेकिन ये नाम का बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर मान लो नामदान लेकर किसी की उर्वरा मिट्टी नहीं है, यानी खेती करने लायक जमीन नहीं है, बीज पड़ गया, ऊसर है, बंजर है, पथरीली है, तब भी बीज रहता है, जम जाता है। ऐसे मान लो किसी का हृदय, किसी का घट यानी अंतःकरण अभी भजन करने लायक नहीं है, नाम तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसने भजन नहीं किया तो नाम का बीज नष्ट हो जाएगा। यही नामदान उसको अगला मनुष्य जन्म का अधिकारी बना देगा। ये नामदान संतों का नामदान दिया हुआ। इस जन्म में कभी माला पूजा नहीं किया, नामदान तो जवानी में मिल गया, माला पूजा कभी नहीं किया, तब भी मानो जन्म मिलेगा। इतनी बड़ी गारंटी ये संत मत में मिलती है। उस जन्म में मान लो वो गुरु न भी रहें तो उस समय धरती पर जो गुरु, जिनको वक्त गुरु कहा जाता, वक्त गुरु माने प्रेजेंट सिर्फ वर्तमान समय में जो मास्टर स्कूल में हैं, उनके हवाले हो जाएगा, उसको पढ़ाएंगे। ज्ञान विद्या तो वही रहेगी, टीचर ज्ञान वही रहेगा, बस मास्टर थोड़ा बदल जाते हैं। और हर मास्टर स्कूल में 2 दूनी 4 ही पढ़ाएगा। ये नहीं कि कोई 2 दूनी 6 पढ़ा देगा, ज्ञान तो गलत होगा नहीं। मास्टर रिटायर होते हैं, मास्टर मर जाते हैं, सरकार दूसरा मास्टर लाती। और जब आप स्कूल से निकलोगे, जब तक मास्टर की दस्तखत, मास्टर का हस्ताक्षर न हो, आप कितनों ज्ञानी विज्ञानी बन जाओ, आपकी मार्कशीट, आपकी सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। जो मास्टर चले गए उनकी दस्तखत मंजूर नहीं है, जिन्होंने आपका नाम लिखा था। वो दस्तखत करने तो आएंगे नहीं जो वक्त का मास्टर होगा। जब आपने स्कूल में भर्ती लिया तब दूसरे मास्टर थे, आज आप स्कूल से निकलने जा रहे हो, दूसरे मास्टर हैं। लेकिन आपके सर्टिफिकेट, मार्कशीट पर आपके ज्ञान की समीक्षा, जो वर्तमान का मास्टर होगा उसी की हस्ताक्षर दस्तखत मानी जाएगी। जबकि उसने आपको पढ़ाया नहीं, वो आपका मास्टर, लेकिन दस्तखत उसी की होगी। इसीलिए कहते हैं कि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। ये संत मत नहीं, सृष्टि का नियम कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड है। कभी कभी हम आप इसमें धोखा खा जाते हैं कि नहीं नहीं, ये क्या हमारी गुरुवाई करेंगे, हमको क्या ज्ञान देंगे, ये तो हमारे सामने थे, हमारे गुरु भाई हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, ये है तमाम बात। जैसे अपने पूज्य महाराज जी के बारे में भी देखो, लोग सस्पेंस में, संशय में, भ्रम में अनेक प्रकार की बातें करते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। पहली बात तो ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। 5 बरस के प्रहलाद और ध्रुव को ज्ञान हो गया, उम्र तो 5 बरस थी। जो ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं हासिल कर पाए। यहाँ देखो, थोड़ी देर पर ध्रुव टीला माहौली गांव में बना हुआ,
यही 5